जम के बोलो जरा, छूट गया। शरीर में पाप बढ़ता है तो भोजन छूटता है, और जब घर में पाप बढ़ता है तो भगवान शंकर का भजन छूट जाता है। साए साए आ गए, भगवान शिव की भक्ति कर, साए साए आगे की था। बहुत। और शंभु मांगू घड़ी रे दुख कया शंभो शर मांगू घड़ी दुख शरीर में पाप बढ़ता है, भोजन छूट जाता है, और घर में पाप बढ़ता है तो भजन छूट जाता है। भजन छूट। देवराज चले गए शिवालय से बाहर, शिव कथा को छोड़ा, एक क्षण भी सुनते हुए शिव पुराण को छोड़कर बाहर चले गए, और बाहर निकले, शरीर में ताप पड़ रहा था, बेलपत्री का वृक्ष था जिसके नीचे जाकर बैठ गए। बैठा, शरीर को दबा कर बैठा हुआ था, शरीर को दबा कर बैठा हुआ था, तभी उसके प्राण। आपने पूज्य गुरुदेव के मुख से, महाराज श्री के मुख से सुना होगा, प्राण छूटे। उसको नहीं मालूम था कि मेरे प्राण कहाँ छूट रहे हैं। देवाधिदेव महादेव नंदी को लेकर उस देवराज ब्राह्मण को लेने के लिए आ गए। जब नंदी पर देवराज बैठ गए, नंदी पर चढ़ गए देवराज, तब देवराज ने महादेव से प्रश्न किया, मैंने ना कोई पुण्य करा, ना मैंने दान करा, ना मैंने कोई कथा सुनी, ना मैंने सत्संग किया, ना मैंने संकीर्तन करा, ना मैंने भजन किया, फिर मुझे नंदी की सवारी और देवाधिदेव महादेव उस नंदी को पकड़कर पैदल पैदल कैलाश तक लेकर जा रहे हैं, ऐसा पुण्य कौन सा है? वो पुण्य कौन सा? जैसे देवराज अपने भाग्य की सराहना कर रहा था, ऐसी सराहना आप करना मुझे बारो कि कौन सा पुण्य हमने किया था जो शिव महापुराण की कथा 108 कुंडी यज्ञ और संतों का सम्मेलन में दर्शन करने में, यहाँ संतों का दर्शन करने को मिला, 108 कुंडी यज्ञ की परिक्रमा करने को मिली और शिव महापुराण की कथा सुनने को मिली। ऐसा कौन सा पुण्य? और पुण्य में बड़ा प्रबल, वो भी सोमवार की धन्य। ऐसा कौन सा पुण्य हम करें? कौन सा? अपने भाग्य की सराहना जरूर करें। हमारा पुण्य कोई कम नहीं है जो हम भगवान की कथा तक पहुंचे हैं। हमारा पुण्य कम नहीं है जो हम भगवान की शरणागति तक पहुंचे हैं। हमारा पुण्य कम नहीं है जो हम भगवान के दरवाजे तक पहुंचे हैं। देवराज ने पहला प्रश्न किया देवाधिदेव महादेव से, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? शंकर भगवान बोलते हैं कि हम आपको कैलाश की यात्रा करा रहे हैं, कैलाश धाम तक ले जा रहे हैं। तो देवराज कहता है, मेरे जैसा पापी, मेरे जैसा पापी। और महाराज, जो अवगुणों की खान जो शरीर है, ये कैसे पुण्य करे? मेरे जैसा पापी और वो भी कैलाश था। क्यों? भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, उसका केवल केवल एक लक्ष्य है, एक तत्व है और एक भाव है। आपकी माता ने प्रतिदिन भगवान शंकर के शिवालय में 1 लोटा जल समर्पित करा है, और जिस दिन तुम्हारी माता शिवालय नहीं जा पाती थी, उस दिन माटी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी आराधना करती थी। उसका फल ये मिला कि आज बेटे को
कैलाश धाम की यात्रा करने का फल मिल रहा है। इतना पापी होने के बाद चोरी करने पर, निंदा करने पर, बुराई करने पर, गलत कार्य करने पर भी उसे कैलाश धाम प्राप्त होता है। कैलाश और महाराज अवगुण भरा शरीर प्रभु जी कैसे ये शरीर अवगुणों की खान भरा हुआ है, बहुत पाप, बहुत पाप से लिप्त है, इसको तार हो देते हैं, बहुत बड़ा। शिव महापुराण उमाखंड, शिव महापुराण के उमाखंड में स्वयं देवादिदेव महादेव कहते हैं पार्वती जी के सम्मुख में, सुन पार्वती, ए गौरा, अमरनाथ की गुफा में बैठकर तू कथा सुन रही है, अमर कथा, मैं तुझे बताता हूं, केवल संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य यदि एक बार भी शंकर के मंदिर तक पहुंच जाता है, मान लो जल चढ़ाया ना चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाई ना चढ़ाई, अगर नमन करा ना करा, उतना भी ना कर पाया, सुनो पार्वती, अगर शंकर के शिवलिंग के सामने से, मंदिर के सामने से, शिवालय के सामने से निकल कर भी चला जाता है और भूलवश भी उसने देवादिदेव महादेव को नमन भी ना करा हो, पार्वती, तो भी उसका कल्याण मैं कर देता हूं, वो शिव है। वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाश। इसलिए आप लोगों से कहते हैं कि हाथ दिए रे तूने दाता बन के, और कभी नहीं सेवा करी, कभी संसार में आने के बाद इन हाथों से कुछ नहीं करा, जो कुछ करा केवल अपनी डेंटिंग पेंटिंग कर। 10 मिनट तक लाइन खींची, फिर डब्बा भरा, नीली पीली करी, 25 बार कांच के सामने स्माइल करके देखा, छोड़ा। उसके बाद भी संतुष्टि नहीं हुई, उसके बाद भी संतुष्टि नहीं हुई तो पति के पास पूछी जाकर कैसी लग रही, और पति था, उसने भी कह दिया ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। कोई कम उसने भी कह दिया बहुत बहुत जोरदार लग रही, बस ऐसा लग रहा है जैसे हरी घास में भैंस चल रही थी, ऐसी खुदी कठिन, बहुत 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 बड़ी मुश्किल से ये शरीर मिला है, बड़ी मुश्किल से ये शरीर प्राप्त हुआ है, और यदि ये शरीर मिला, प्राप्त हुआ, तो उसका सदुपयोग करो। उस शरीर का सदुपयोग करो। देवराज नाम का ब्राह्मण भगवान शंकर की नहीं, कितनी जम के बोलो जरा, 71 पीढ़ी कर जाती है, यह कोई शिवपुराण साधारण नहीं। बाकी के पुराणों में आप पढ़ेंगे कि उनकी 7 पीढ़ी तर गई, कोई कहेगा 7 पीढ़ी तर गई, शिवपुराण तो कभी 7 पीढ़ी तक पहुंची ही नहीं, वो तो 71 तक की बात करते हैं। 7 पीढ़ी की बात ही नहीं कर रही शिवपुराण, शिव महापुराण 71 पीढ़ी की बात कर रही है। 71 पीढ़ी भगवान देवादिदेव महादेव का मात्र दर्शन, शिव महापुराण का मात्र नाम का संबोधन या शिव महापुराण के आप व्यासपीठ के सम्मुख में सुनी ना सुनी, प्रणाम करा ना करा, किसी भी भाव से पहुंचे, और वो शिव पुराण कल्याण करने वाले शिव पुराण कल्याण महाराज।
एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, शिव के प्रति समर्पित हो। एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा भगवान शंकर के प्रति समर्पित करो। एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा, कहीं नहीं डोलना। हम यहां तक कहेंगे, देवाधिदेव महादेव अगर नहीं सुन रहे, एक बार पशुपति व्रत करा है, 2 महीना रुको, 2.5 महीना रुको, दूसरी बार फिर पशुपति व्रत करो। नहीं सुना, फिर रुको, फिर करो। पर बाबा देवाधिदेव महादेव की दृढ़ता को, भरोसे को पक्का रखना। विश्वास अगर पक्का है तो जैसे ये बहन ने लिखा कि बचपन से उसके हृदय में छेद था और मिर्गी के दौरे आ रहे थे, पर अगर शंकर पर भरोसा था तो पशुपति व्रत कर 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 उस बहन ने उसके मिर्गी के दौरे भी बंद कर दिए। ये विश्वास, ये दृढ़ता, ये भरोसा। और मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरे बाबा तेरा सहारा। बाबा से भरोसा, दृढ़ता, विश्वास जब पूर्ण हो तो जीवन का एक सुख अपने आप अपने आप। अच्छा, एक बात पूछें आप लोगों से, मुंगेरी वालों बताओ क्या? तो बोलो जरा। पहले तुम्हें दुख होता था, तकलीफ होती थी, तो तुम अपनी पड़ोसन से कहती थी, बोलो सही है कि गलत? दुख तकलीफ होती थी तो अपने रिश्तेदार से कहती थी, बोलो सही है कि गलत है? दुख तकलीफ होती थी तो अपने घर में देवरानी जेठानी से कहते थे। अब दुख तकलीफ आती है तो किससे कहते हो? जम के बोलो जरा, महादेव। पहले दुख तकलीफ आती थी, पहले दुख तकलीफ आती थी, तुम भले कह देती थी, मन हल्का कर देती थी, पर कोई तुम्हारी दुख को, तुम्हारी तकलीफ को काटने वाला नहीं होता था। पर जब से तुमने शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाकर अपने मन की बात कहना प्रारंभ करी, तब से महादेव ने तुम्हारे मन की बात सुनकर तुम्हारा दुख काटना, तुम्हारा तकलीफ, तुम्हारा दुख, तुम्हारा कष्ट मिटाना प्रारंभ। दिल से तुमने कहा, भरोसे से तुमने कहा, उसने स्वीकार किया। और विश्वास के साथ कहा, जैसे आज सोमवार की अष्टमी के दिन तुम भरोसे के साथ बैठो, पूरे भरोसे के साथ, विश्वास के साथ बैठो कि हम शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हैं और ये हमारा विश्वास है, हमारा देवाधिदेव महादेव, हमारा शंकर, हमारा ओघड़दानी, हमारा शंभु सुनेगा और हमारे दिल की बात सुनेगा, ये निश्चित। हमारे बीच में माननीय श्री मुख्यमंत्री जी पधारे हैं, माननीय श्री विष्णुदेव साई जी। महाराज जी से निवेदन करूंगा, जो जो अतिथिगण आए हैं, जैसे आप सभी के नाम पर स्मरण। बड़ा सुंदर सौभाग्य है, जैसा कि मैं कह रहा था, इस मंच की बड़ी विलक्षणता है। लोग हंस रहे थे
हमने कहा आज हमारे मंच पर सीएम भी है और पीएम भी है। सीएम हमारे छत्तीसगढ़ के ओजस्वी यशस्वी शांति प्रिय श्री विष्णुदेव साई जी और पीएम श्री प्रदीप मिश्रा जी और साथ ही साथ हमारे उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साहब जी माल्यार्पण करके व्यासपीठ को प्रणाम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि महाराज जी उनको आशीर्वाद देकर के धन धन्य करें। हमारे टंकराम वर्मा जी आकर के भी महाराज जी के चरणों में व्यासपीठ में प्रणाम करें। क्षेत्रीय विधायक श्री पुन्नूलाल मोहले जी भी आकर के प्रणाम करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जो शिव पुराण का वाचन कर रही थी, ऐसी दीदी पुष्पांजलि जी को भी पुष्प गुच्छ से श्री अरुण साहब जी माननीय उप मुख्यमंत्री जी सम्मान करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी ने रायपुर से इस कार्यक्रम को, क्योंकि ये उनका परिक्षेत्र है और उनका क्षेत्र है, इसलिए अपना एक दूत पहले से यहाँ लगा रखा था। ऐसे हमारे बसंत अग्रवाल जी और क्षेत्रीय विधायक पुन्नूलाल मोहले जी से निवेदन है कि स्थान पर बैठने के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का माल्यार्पण करके यज्ञ समिति की ओर से उनका अभिवादन करेंगे। और आयुक्त महोदय बिलासपुर संभाग प्रशासकीय स्वागत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हों श्रीमती शिखा राजपूत जी, श्री जिलाधीश हमारे कलेक्टर साहब, श्री मुख्यमंत्री जी का आकर के माल्यार्पण करके स्वागत करें। राहुल देव जी, हमारे एसपी साहब पुलिस अधीक्षक मुंगेली श्री विद्याशंकर जी आकर के उप मुख्यमंत्री जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी बसंत जी, मुख्यमंत्री जी को उनके स्थान पर बिठाया गया। माल्यार्पण संक्षिप्त माल्यार्पण का कार्यक्रम है। चूंकि संतों का सम्मान करने के लिए मुख्यमंत्री जी यहाँ आए हैं और श्री मिश्रा जी के मंगलमयी शिव महापुराण को हमें पता लगा था कि उनकी धर्मपत्नी भी बड़े निष्ठापूर्वक श्रवण करती हैं। उनका भी भाव था, शायद वो आ नहीं पाई किसी कारण से यहाँ पर, वो भी आने वाली थी। ऐसे हमारे टंकराम वर्मा जी का भी स्वागत माननीय एसडीएम महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। श्री पुन्नूलाल मोहले जी का स्वागत हो। और आगे हम अपने कथाक्रम को, सत्संग क्रम को महाराज जी की इच्छा तक अभी संचालित करें। धैर्यपूर्वक सब लोग बैठ जाएं, माल्यार्पण करके। मंच पर किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं। यहाँ समकर शंकर का दरबार है, समकर होकर के रहें, सम होकर के रहें, शांतिपूर्वक बैठें। और जैसा महाराज जी का, हम तो चाह रहे हैं कि महाराज जी का जो 3 घंटा विलंब हुआ, तो हम भी 3 घंटा विलंब करा रहे हैं। अब बदला ले ही हैं, क्योंकि हम तो चित्रकूट वाले हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पता है कि हम लोगों का सिद्धांत कुछ दूसरा रहा छत्तीसगढ़ में। और मैं ऐसा साधु हूँ कि जे मुहि मारा ते नहीं मारे, अतः ही बड़ बात है समय तुम्हारे। मेरा सिद्धांत ऐसे ही है कि अपन अखाड़े में उतरते हैं तो बराबरी का, ले बराबर दे बराबर। तो पूरे के पूरे मुंगेली वासी मेरे साथ हैं। मिश्रा जी 3 घंटा लेट आए तो हम भी 3 घंटा लेट कराएंगे, ऐसा सोचे बैठे हैं। और राजिम कुंभ जाना है मिश्रा जी को, और राजिम कुंभ जाना तो ले जाना कैसे है? हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, वो कैसे ले जाएंगे वो जाना। तो इसलिए हम लोग तो यही सोचे बैठे हैं। बाकी आप व्यास हैं, व्यासाय विष्णु रूपाय, भगवान से हट किया जा सकता है भाव से, प्रभाव से, प्रेम से, भाव से। हम महाराज जी को मैं समर्पित करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। बोल बम का नारा है। मंच पर विराजमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय एवं सभी अतिथिगण, महाराज जी का तो प्रेम है। जिन्होंने कहा और अपन सब श्रवण किए,
सीहोर में रुद्राक्ष उत्सव की तैयारी जोरों पर है। उस बीच में यहाँ पहुँचना ये महाराज जी का ही प्रेम खींच कर लेकर आया। कुछ देर का संवाद जो देवराज का है उसको सुनाने के बाद अपनी वाणी को विराम देंगे। फिर हमारे बीच में जो मुख्य अतिथिगण आए हैं उनका 2 मिनट का उद्बोधन आप और हम सुनेंगे, क्योंकि 108 कुंडी यज्ञ में आए हैं, शिव महापुराण में आए हैं, इसलिए उनको भी बहुत सारा कार्य रहता है, राज्य कार्य बहुत रहता है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। देवराज भले शिवालय तक ना गया हो, देवराज भले शंकर के मंदिर ना गया हो, देवराज भले शंकर की चौखट तक ना गया हो, पर देवराज की माता ने प्रतिदिन बाबा को 1 लोटा जल समर्पित करा, शंकर की आराधना। और फिर शिवपुराण की कथा कहती है, घर में से अगर एक नारी, पुरुष, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, स्त्री हो, पत्नी हो, पति हो, कोई घर का एक सदस्य भी अगर शंकर भगवान की भक्ति कर रहा है तो आज नहीं तो कल, हमने पहले भी कहा, कोई जल्दी बनता है, जम के बोलो जरा, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, और शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है। एक मिनट भोले बाबा सुनते जरूर है, जिसने शंकर को पकड़ लिया, शिव की भक्ति को पकड़ लिया, शंकर की कथा को पकड़ लिया, शिव की कथा पर जिसने भरोसा कर लिया, शंकर के वचन पर जिसने भरोसा कर लिया और शंकर की भक्ति में जुड़ गया, समझ लेना कि एक ना एक दिन देव महादेव ऐसी कृपा करेगा कि सोचा भी नहीं होगा, शंकर भगवान उस स्थान पर ले जाकर बिठा देगा। आप भी नहीं समझ पाएंगे कि शिव शंकर क्या है, उसको जान नहीं पाएंगे। देवराज ब्राह्मण